हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल चौहान फैमिली व्लॉग्स में। दोस्तों आज हमें जाना है मैकेनिक के, क्योंकि गाड़ी में हो चुकी है कुछ ख़राबी, तो इसको दिखा के लेके आना है। तो हम जाएंगे मैकेनिक के, चाबी हमने उठा ली है और अब हम चलते हैं मैकेनिक के। हमने गाड़ी को किया है अनलॉक और हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम हो चुके हैं रवाना मैकेनिक को जाने के लिए। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको दिखाना ज़रूरी था। पिछले 3-4 दिन बीत चुके हैं, तो इसको आज दिखा के ही ले आते हैं। हम गांव के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। ये हमारे गांव का एग्ज़िट है, यहीं से एंट्री और एग्ज़िट यहीं से होता है। तो यहाँ इसके बाद मैं व्यू दिखाता हूँ गाइज़। ये हमारे गांव से होकर जा रही है ट्रेन, और ये ट्रेन जाती है रेवाड़ी से होके रोहतक, क्योंकि ये 2014 में यहाँ से निकली थी लाइन। तो यहाँ से चंडीगढ़ और रोहतक के लिए आपको ट्रेन मिलेगी, लेकिन यहाँ स्टेशन नहीं है। स्टेशन के लिए आपको पालवा से मसरौली से बैठना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ से होते हुए चलते हैं कुलाना की साइड। और ये हमारे गांव में वेयर हाउस बना हुआ है। वेयर हाउस से काफ़ी सारा रोज़गार मिला हुआ है और ज़मीन के रेट हो चुके हैं महंगे। तो हम पहुँच चुके हैं इस रास्ते से होते हुए कुलाना, क्योंकि हमें जाना था कुलाना मैकेनिक के पास। हमारे गांव में गाड़ी का मैकेनिक है नहीं। तो फिर हम आ चुके हैं कुलाना स्टैंड पे। कुलाना स्टैंड पे काफ़ी सारे मैकेनिक और काफ़ी सारा मार्केट है। तो हम यहाँ से आ चुके हैं हाईवे से होते हुए, क्योंकि हमें टर्न करना था हाईवे पे। मैंने साइड लेने का वेट किया और लेके साइड फिर हाईवे से, और मैं आ चुका हूँ मैकेनिक के। जो आपको सामने दुकान दिख रही है वही है मैकेनिक की शॉप, और इस मैकेनिक पे हम कराएंगे गाड़ी ठीक। ये लेबरा की डोगी बंधा हुआ था और हमने देखा मैकेनिक अंदर दुकान में था। दुकान में सामान ऐसे बिखरा हुआ था बहुत बुरी कंडीशन से, तो क्योंकि मैकेनिक कर रहा था काम, और हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और मैकेनिक को बोल दिया है और उसको दे दी है हमने चाबी। और चाबी देने के बाद फिर हम आए हैं रोड की साइड। ये रोड जाता है रेवाड़ी की साइड, और इधर जो सामने जा रहा है वो गुड़गांव की साइड जाता है, और इधर जाता है झज्जर की साइड। तो फिर हमने सारा व्यू देखते हुए, काफ़ी बिजी हाईवे है, इस पे व्हीकल्स हमेशा रन करते रहते हैं। बड़ी सावधानी से यहाँ पे रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो हमने देखा फिर क्योंकि हमें गाड़ी लेके जानी थी शाम को, तो फिर मैं मैकेनिक को बोल के अपने घर की साइड चल पड़ा और मैं बाइक से अपने घर की साइड आ गया, क्योंकि मेरे को वेट नहीं करना था। शाम को गाड़ी लेके जानी थी जो अभी हो रही थी सुबह। तो फिर मैं आ गया घर पे। घर पे काफ़ी सारे काम थे। आज हमें भी नहलाना है भैंसों को, तो लाइट आई हुई है। मैं पाइप लगा कर नहलाता हूँ भैंसों को। भैंस मेरा वेट कर रही है कि कब नहलाएंगे, और देखते ही मेरे को खड़ी हो गई है। तो जैसे ही मैंने बाहर पाइप लगाई, बाहर देखा कि मैंने ताऊ जी और पापा जी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो मैंने लगाई पाइप और मैं नहलाऊँगा भैंसों को। ताऊ जी की खड़ी हुई थी साइकिल, तो साइकिल को किया मैंने साइड में, क्योंकि यहीं मेरे को भैंस बांध के नहलानी है। क्योंकि भैंस इधर उधर भाग जाती है जब नहलाता हूँ, तो मैं इसको पहले बांध देता हूँ ताकि फिर इधर उधर हिले नहीं, और फिर उसको मैं नहलाता हूँ। मैंने ताऊ जी की साइकिल को साइड में किया और यहाँ लगा दिया है उसको साइड में, कि ताऊ जी जाएंगे जब अपनी साइकिल को ले जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने घर पे आने के बाद मैंने मोटर को किया है ऑन। ऑन करने के लिए मैंने स्विच को लगा दिया है और मैंने कर दी है मोटर ऑन। मोटर ऑन करते ही, क्योंकि वो एकदम से पानी नहीं उठाती है, उसके अंदर पानी डालना पड़ता है। वो ऑटोमेटिक पानी छोड़ देती है, क्योंकि समरसेबल का पानी जब हम चलाते हैं तो वो ऑटोमेटिक पानी छोड़ती है, उसके अंदर डालना पड़ता है पानी। मैंने उसके अंदर डाला पानी, और पानी डालने के बाद थोड़ी सी मशक्क़त करने के बाद फिर मोटर ने उठाया पानी, क्योंकि इसमें बार बार पानी डालना पड़ता है। 2-3 बार मैंने पानी डाला और फिर मोटर ने उठा लिया था पानी। पानी उठाने के बाद मैंने उसको किया बंद। बंद करने के बाद फिर मैंने नलके को बंद करने के बाद फिर मैं गया बाहर। यहाँ मैंने ऑन कर दिया है बाहर वाले पानी को, तो चल पड़ा है पानी भैंसों की साइड जहाँ भैंसें नहलानी है। और फिर मैं अपनी भैंस को लेने के लिए आ गया भैंस के पास में। भैंस को मैंने देखी गाइस कितनी प्यारी सुंदर हमारी भैंस है। भैंस को मैंने खोला और वहाँ बांध दिया है फिर जहाँ मेरे को नहलाना था, और फिर मैंने भैंस को नहलाना किया स्टार्ट। ये हर रोज़ नहीं नहाती है गाइस, नहाते वक्त तो बड़ी मशक्क़त करती है। अब ये कितनी शांत खड़ी है, क्योंकि उसको पता है वो लोग बन रहा है, इसलिए इतनी शांत खड़ी है। नहीं तो इतनी शांत रहने वाली है नहीं। ये देखिए कैसे ऐसे ही इधर उधर घूमती रहती है। हमने इसकी बाल कटिंग कराई है और ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। इसको ज़्यादा चराई करने के कारण ये प्रेग्नेंट नहीं रुकी थी, तो हमने इसकी चराई कम की तब जाके ये प्रेग्नेंट रुकी। अभी ये 2.5 साल की हो चुकी है और 3 महीने की प्रेग्नेंट है। इसके बाद ताऊ जी अपनी बातें कर रहे थे, ताऊ जी और पापा जी कुछ अपनी बातें कर रहे थे, और मैं नहला रहा था भैंसों को।
और बाहर ही हम भैंसों को नहलाते ताकि पानी जोड़ में निकल जाए। तो फिर मैंने भैंस को निकलवाने के बाद अंदर बांध दिया और ये मेरे को गुस्सा हो रही है कि क्यों नहला दिया। फिर गाय की बारी आई और गाय नहाना नहीं चाहती। ये बड़ी मुश्किल से इसको मैं बाहर लेके गया और पापा जी ने फिर मेरी हेल्प कराई इसको बाहर ले जाने के लिए। फिर मैंने इसको दिया बांध और बांधने के बाद इसको नहलाना स्टार्ट किया। और जैसे ही मैं इसने इसको ऊपर पानी डाला ये उछल कूद करने लगी, इसका दिल नहीं करता नहाने का। तो फिर मैंने दिया पेड़ों को पानी क्योंकि मैं नहलाने का काम हो चुका था ख़त्म, और पानी रख दिया था मैंने गर्म क्योंकि मेरे को भी नहाना था। और फिर मैं आया घर पे और मैंने मोटर के स्विच को किया ऑफ़ क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका था पानी का जो मुझे करना था। मैंने डोरी को इकट्ठा करके वहाँ मोटर के पास रख दिया और फिर मैं गया बाहर। मैंने भट्टी में चलाई आँच ताकि पानी गर्म हो जाए क्योंकि मैं गीज़र के पानी से नहाता नहीं हूँ। फिर मैंने भैंसों को देखा कि वो वेट कर रहे हैं गुड़ खाने का। उनका पानी झड़ चुका था तो मैंने उनको फिर गुड़ खिलाया क्योंकि गुड़ हाजमा करता है। तो नहाने के बाद मैं हमेशा इनको गुड़ खिलाता हूँ। तो गायों को और भैंसों को मैंने खिलाया गुड़। गुड़ खाने के लिए इतनी उतावली रहती हैं ये कि मतलब कि जैसे कि इनको पता नहीं क्या मिल गया हो। जिस तरह हमें हमें पनीर खाने की उतावलापन रहता है, इनको गुड़ खाने का उतावलापन रहता है। तो इनको गुड़ खिलाने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग से काम करता हूँ। फिर मैंने भैंस को थोड़ा सींगों में ऑयल लगाया क्योंकि हमारी गाय है प्रेग्नेंट और ये 1.5 मंथ में डिलीवरी होने वाली है इसकी। और फिर मैं आगे नहा के हो चुका हूँ रेडी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।